गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंसेक्टोवायरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को भी खा जाते हैं। तो इसमें एक जग लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर कुछ स्टिकी एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जैसे ही हमारा कीड़ा जाता है तो क्या करते हैं, इसको लीड को बंद कर इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। हमारा नया है सेप्रोसाइट्स। सेप्रोसाइट्स एग्जाम्पल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम्स, जो हम लोग अक्सर खाते हैं, मार्केट में मिलते भी हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मशरूम्स उगते कैसे हैं? ये उगते हैं ज़्यादातर मिट्टी में या रॉटन वुड, सड़ी हुई लकड़ी में, और ज़्यादातर ये रेनी सीजन्स में उगते हैं। इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कर क्या सकते हैं हम, एक छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा, अगर हमने कभी देखा भी होगा बरसातों के टाइम में रोटी अगर रह जाती है एक दो दिन के लिए, तो क्या होती हैं, उसमें एक वाइट कलर के, ग्रीन कलर के पैचेस बनने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं फंगस लग गई। द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे absorb the nutrients from bread. This mode of nutrition in which organism take its nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इसको क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। इनको कहते हैं हम सैप्रोट्रॉफ्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्ट। किसी में भी, जहाँ भी आपको हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन दिखती है, वहाँ पर फंगस जो है हो जाता है। ये हमने अक्सर गर्मियों में कई बार हम देखते हैं कि वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। फंगस ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स, ये हमने पढ़ा, लेदर में हो सकता है, और ज़्यादातर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में हो सकता है। द फंगन स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो फंगस क्या है, हर समय इन्वायरमेंट में रहती है अधिकतर, खासकर ये इसके जो स्पोर्स होते हैं वो अधिकतर रहते हैं। अब इसमें क्या है इशू की, जैसे ही इनको कंड्यूसिव कंडीशंस मिलती हैं टू ग्रो, ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ पर कि ये ग्रो कर सकती हैं, वहाँ पर ये ग्रो कर जाती हैं। और ज़्यादातर ये वातावरण क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड होता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने एक दूसरे के साथ में रहते हैं और क्या शेयर करते हैं? शेल्टर भी शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं। कुछ फंगस जो होते हैं वो प्लांट के रूट में देते हैं। दे द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स द फंगस एंड इंटर फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is a algae and a fungus के साथ फंगस, ये दोनों साथ में रहेंगे, तो ये एक खाना बनाएगा, दूसरा उस खाने को खाएगा। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। एल्गी को क्या करेगा? शेल्टर भी देगा, वाटर भी देगा और मिनरल भी देगा, और इसके बदले एल्गी क्या करेगा? इसके लिए खाना बनाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, और उसको फंगस को देगा। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे जो दो रिलेशन में रहते हैं, इनको कहते हैं सिम्बायोसिस। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉप्स क्या हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, क्रॉप्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से? सॉइल से। इसका मतलब क्या हो गया, अगर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाएगी, तो इसका जो अमाउंट होता है वो डिक्लाइन होने लगता है।
किसका, न्यूट्रिएंट्स का। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ये दो चीज़ें क्या होती हैं, अपने हमको बार बार सॉइल में डालनी पड़ती हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में ज़्यादातर क्या होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो ये टाइम टू टाइम हमको सॉइल में डालना पड़ता है टू एनरिच द सॉइल। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को अगर हम फुलफिल करते रहेंगे तो हमको अच्छे पौधे, अच्छी यील्ड के, अच्छी पैदावार वाले पौधे मिलेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग अगर अच्छा खाएंगे, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला डाइट लेंगे, तो हम लोग भी क्या करेंगे, अच्छी तरह से एंड बिकम। तो सॉइल क्या हो जाए, अगर बहुत सारी सॉइल से नाइट्रोजन निकल जाएगी तो सॉइल हो जाएगी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट, ये हमको मालूम है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन, वो होनी चाहिए डिजॉल्व नाइट्रोजन, जो कि पानी में घुल जाए, यानी कि उसका एक ऐसा कंपाउंड बने जिसको कि पानी में, जो कि सॉल्युबल हो। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है रिजोबियम। तो रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so it often lives in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। खुद से ये जिंदा नहीं रह सकता, खुद से ये अपना खाना नहीं बना सकता। तो ये अपना खाना बनाने के लिए किस में रहता है, ग्राम, पीस, मूंग, बीन, इनके पौधों में रहता है, इनके पौधों की जड़ों में रहता है। तो यहाँ से क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में और या फिर यूजेबल फॉर्म में सॉइल में डिजॉल्व कर देता है, जिसको कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है प्लांट के द्वारा। इसका मतलब क्या हो गया, इस बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। ये प्लांट को नाइट्रोजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट इसको सफिशिएंट एनर्जी दे रहा है रहने के लिए। ठीक है। प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल्स, ये सब क्या होती हैं, ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि खेती करते समय हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। कई बार हम लोग तो दाल लगाने से क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो कमी है उसको ये जो बैक्टीरिया है ये कम कर देगा। तो इस तरह से ये हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमको एक्स्ट्रा इसमें फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स डालना पड़ेगा, जिसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ज़्यादातर प्लांट ऑटोट्रॉफ से, कुछ पैरासाइट्स से, कुछ सेप्रोसाइट्स से। ठीक है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। All animals categorized as heterotrophs since they depend upon the plants and other animals। ठीक है। तो इंसेक्टोवायरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि कुछ हद तक ये कीड़ों पर भी डिपेंड करते हैं। अगर ये ग्रीन कलर के हैं होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते ही हैं, साथ में इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं। तो जो हमने कीवर्ड्स इसमें पढ़े वो है ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉप्स, होस्ट, insectivorous, nutrients, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotrophs, saprotrophic and stomata। इतने हमने इसमें कीवर्ड्स पढ़े और हमने काफ़ी कुछ इसमें सीखा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे, लेकिन फेयर कॉपी में अभी नहीं करेंगे। इसके चैप्टर्स आप क्वेश्चन आंसर आपको मंडे को दिए जाएंगे और उसको आप अपनी कॉपी में पूरा करें।